आज हड़प्पा सभ्यता कहते हो कह दो, चाहे सिंधु घाटी सभ्यता जो भी कह दो ना, वो सब आपको सिर्फ पीडीएफ बता रही हूँ। क्योंकि पता है मैंने इससे पहले आपको पूरा पाषाण काल, नवपाषाण काल और ताम्र पाषाण काल ये सर पूरा का पूरा पढ़ा दिया मैंने आपको। आज मैं पहले सिलेबस बताऊंगी, फिर आपको बताऊंगी ये एनसीईआरटी की जो 12 क्लास है ना उसकी बुक है वहाँ से, और अभी उसके बाद मैं आरबीएससी की बुक भी बताऊंगी, उसके अंदर कितना डिटेल से दिया हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता का, और सिलेबस हमारा क्या क्या है, सिलेबस के अकॉर्डिंग से बाहर हमें नहीं जाना है। उसके बाद मैं आपको दूंगी सौरव चौबे की बुक, सौरव चौबे की बुक में क्या डिटेल से दिया हुआ है वो भी बता दूंगी। और उसके बाद आपको बीए फर्स्ट ईयर की बुक में क्या क्या स्पष्ट है। तो इन चारों को पोर्शन को मिला के हम सिंधु घाटी सभ्यता को पूरा करेंगे। और किसके अनुसार पढ़ेंगे? स्कूल व्याख्याता यानी फर्स्ट ग्रेड, और कॉलेज व्याख्याता, असिस्टेंट प्रोफेसर, और यूजीसी नेट और आरएस मेन, इन चारों के सिलेबस को डिस्कस करके हम आराम से इन सबको मिला के पढ़ेंगे। और नोट्स हम यहीं से बनाएंगे क्योंकि अथॉरिटी नोट्स हो जाएंगे अगर चारों को हम मिला के पढ़ेंगे तो। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का काल है ना, जॉन मार्शल ने अलग बताया हुआ है, एनसीईआरटी में उसको अलग बताया हुआ है, आरबीएससी बुक में इसको अलग बताया हुआ है इनका कार्यकाल। तो हमको आरबीएससी और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही इसका कार्यकाल देखना है। तो ये आप पूरी पीडीएफ देख सकते हो जो एनसीईआरटी की है। और एनसीईआरटी के बाद अभी मैं आपको बता देती हूँ बीए फर्स्ट ईयर की बुक है ना, उस वो जो पढ़ लोगे तो आप एनसीईआरटी चाहे आरबीएससी कोई पढ़ने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पूरी की पूरी इतना डिटेल से दिया हुआ है कि आपको कहीं पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं होगी। और इसके अंदर राजनीतिक, नगर नियोजन, आर्थिक, उद्योग और सामाजिक स्थिति, धर्म, सब डिटेल में आपको वहाँ मिल जाएगा बीए फर्स्ट ईयर की बुक और ये एनसीईआरटी की बुक में। और दोनों को मिला के हम नोट्स बनाएंगे, और इस नोट्स को इतना शॉर्ट करने की कोशिश करूँगी कि आप इसे आराम से याद कर सकते हो। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता है ना, ये आपकी रीट में भी है, सेकंड ग्रेड में भी है, फर्स्ट ग्रेड में भी है, स्कूल व्याख्याता या कॉलेज व्याख्याता असिस्टेंट प्रोफेसर में भी है, यूजीसी नेट में भी है, आरएस प्री और आरएस मेन में भी है, और यूपीएससी मेन और प्रीलियम दोनों में। अगर राजस्थान सेट या यूपी सेट, एमपी सेट जो भी दे रहे हो वहाँ आपको सिंधु घाटी सभ्यता है आपको आराम से वहाँ देखने को मिल जाएगी। ये जो कंकाल है ना, ये आप देख सकते हो कितना बड़ा कंकाल मिला है, ये देखो। और उसके साथ उसकी आवश्यक वस्तुएं थी उसको भी साथ अपनाते थे। तो ये सब पूरी डिटेल से बताऊंगी मैं कहाँ से मिला है, क्या मिला है बाद में। अभी आपको सिर्फ पीडीएफ दे रही हूँ, ये सारे प्रश्न उत्तर हैं जो एनसीईआरटी की बुक के लास्ट में दिए हुए हैं। तो अभी अब मैं बता दूँ पूरी की पूरी डिटेल से। ये आप देख सकते हो, ये आरबीएससी की 12 क्लास की बुक है। आरबीएससी जो है ना राजस्थान बोर्ड की, जिसके अंदर इसके लेखक कौन कौन से देख सकते हो, ये जोधपुर महाविद्यालय से हैं, और ये कोटा महाविद्यालय के व्याख्याता हैं, और ये अजमेर महाविद्यालय के व्याख्याता हैं, और ये सीकर के, जयपुर के, यानी सब ने मिलकर ये आरबीएससी बुक का जो निर्धारण किया था वो है। अभी एनसीईआरटी चल रही है हमारे यहाँ। तो हमारे जो पढ़ रहे थे ना हम, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत है ना, ये आप देख सकते हो। ये तो मैंने आपको सारा का सारा आरबीएससी एनसीईआरटी के अनुसार पढ़ा लिया है। अगर आपने यहाँ सिर्फ मैंने चित्रकला का शायद वीडियो वहाँ नहीं दिया, बाकी स्मारक दे दिए, मूर्तियाँ दे दी, सिक्के, मुद्राएं, मोहरे, ये सब दे दिया, प्राचीन इतिहास के स्रोत सारा ये एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ डिटेल से। और मैंने आपको सौरव चौबे और एनसीईआरटी दोनों मिला के नोट्स दिए हैं। शायद मैंने आपको एनसीईआरटी बुक वहाँ बताई नहीं बताई, ये विदेशी यात्रियों के इवेंट जो सब दे दिया था। ये फर्स्ट ग्रेड के अकॉर्डिंग भी है, फर्स्ट ग्रेड में भी है ये टॉपिक, यूजीसी नेट में भी है, कॉलेज व्याख्याता में भी है, इसलिए मैं बता रही हूँ। और उसके बाद हम देखेंगे ना आज, ये देख सकते हो सिंधु सरस्वती सभ्यता, इसकी पूरी डिटेल है ये, और शैल चित्र वगैरह जितने भी थे सिंधु घाटी सभ्यता की पूरी डिटेल। तो ये आरबीएससी बुक में इतना डिटेल से ज़्यादा दिया हुआ है, एनसीईआरटी में इतना डिटेल से नहीं है, आप देख सकते हो यहाँ से। और सरस्वती नदी है ना, ये सरस्वती नदी का ही पूरा डिटेल से है। तो नहीं, टॉपिक है सरस्वती नदी टॉपिक है, फिर आर्य टॉपिक है। ये टॉपिक कहाँ कहाँ है सिलेबस भी मैं बता दूँ अभी आपको। ये सिंधु सभ्यता की जो कला है ना वो है नगर नियोजन, ये नगर नियोजन देख सकते हो आप पूरा का पूरा डिटेल से। उसके बाद आप देखोगे तो इसका विशाल स्नानागार है ना, मैंने आपको शायद पढ़ाया हुआ तो है, लेकिन मैं सोचती हूँ अब एक बार पूरा का पूरा डिटेल से एक ही स्थान पे सारे नोट्स दे दूँ मैं आपको। लेकिन मैं ये बता रही हूँ कि मैं आपको नोट्स कहाँ से दूंगी ये बता रही हूँ। ये देख सकते हो ये नोट्स है ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और परीक्षा में आपको पता है कॉलेज स्कूल फर्स्ट ग्रेड में 12वीं तक का जो सिलेबस है ना माध्यमिक स्तर का, वो यहाँ से आएगा आपको, आरबीएससी चाहे एनसीईआरटी से। यहाँ कला, लिपि और विज्ञान ये भी टॉपिक है हमारा। मैं सिलेबस बता दूंगी, अभी बता रही हूँ मैं आपको, सिर्फ ये बता रही हूँ, वीडियो स्किप न करना, पूरा का पूरा देख लेना। और अगर आप खुद नोट्स बनाना चाहते हो तो मैं पीडीएफ भी दे रही हूँ, देख लो आप, पीडीएफ खुद नोट्स भी बना सकते हो।
ये पूरी पूरी पीडीएफ भी दे रही हूँ मैं आपको। आर्थिक उपलब्धियाँ क्या थी, सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सरस्वती सभ्यता ही कहते हैं उसको। हड़प्पा सभ्यता भी इसी को ही कहते हैं, क्योंकि ये हड़प्पा स्थल है ना, उद्योग व्यवसाय। ये भी हड़प्पा स्थल को पहला खोजा गया था सिंधु घाटी सभ्यता का, और हड़प्पा स्थल को पहला भी खोजा गया था। और मोहनजोदड़ो है ना, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था, इसलिए उसको मोहनजोदड़ो को राखलदास बनर्जी ने खोजा था 1922 में, और हड़प्पा सभ्यता को दयाराम साहनी ने खोजा था। तो अभी पूरी डिटेल में बता रही हूँ, देखो ये पूरी की पूरी डिटेल है। आप ये एनसीईआरटी की बुक है, मैं अभी बी फर्स्ट ईयर की भी बुक बता देती हूँ, वहाँ से आपको क्या क्या है, क्या क्या टॉपिक मिलेंगे, क्या क्या नोट्स मिलेंगे वो डिटेल से। तो अभी देखोगे आप यहाँ तक है बस। ये राजनीतिक जीवन आ गया किसका, सिंधु घाटी सरस्वती का। और तप योग यज्ञ ये भी है, एक एक पॉइंट एनसीईआरटी का तो और आरबीएससी का वेरी इंपॉर्टेंट ही है। अब यहाँ से वैदिक काल, महाजनपद काल, ये मैं पहले वैदिक काल ही पढ़ाने वाली थी। मैंने आपको कल बताया भी था कि मैं वैदिक सभ्यता पढ़ाऊंगी, क्योंकि इससे पहले नवपाषाण काल, पूरा पाषाण काल और ताम्रपाषाण काल सब पढ़ दिए थे हमने। गणेश्वर सभ्यता, आहट संस्कृति, ताम्रकालीन सभ्यता, मालवा संस्कृति, मालवा ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता, जोरवे संस्कृति, सब पढ़ दिया हमने। अगर मेरे पिछले वीडियो नहीं देखा तो वो भी देख लेना। मैंने कहा वैदिक सभ्यता स्टार्ट करेंगे, फिर मैंने सोचा कि अभी एक ही क्रम से एक ही स्थान पर सारे नोट्स मिल जाए तो अच्छी बात है। तो मैं सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए नहीं पढ़ा रही थी, मैंने सोचा कि हमने कई बार हर एक एग्जाम में सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ा है, लेकिन जब मैंने यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस देखा ना, वहाँ देखो ये सरस्वती नदी, ये आर्य, नगर योजना, विज्ञान, व्यापार, वाणिज्य, ये सब है ना, ये कॉलेज व्याख्या था और यूजीसी नेट का सिलेबस है। जहाँ सिंधु घाटी सभ्यता है, सरस्वती नदी की भी डिटेल है, आर्य भी हमको पढ़ना पड़ेगा, ये नगर योजना भी पढ़नी पड़ेगी, कला, विज्ञान और व्यापार, वाणिज्य सब पढ़ना पड़ेगा। तो ये मैंने बता दिया, एनसीईआरटी में भी है। और बीए फर्स्ट ईयर की बुक में कितना डिटेल्स है वो भी मैं अभी बताऊंगी, आप स्किप न करना। और ये जो सभ्यता सिलेबस है ना, ये सिंधु सरस्वती सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, तीनों ही एक ही नाम है। आप सरस्वती नदी है ना, पहले ये सिंधु घाटी सरस्वती नदी के किनारे थी, अभी सरस्वती नदी है ना ये लुप्त हो चुकी है, और सिंधु घाटी नदी के किनारे ये सब थी। और हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहते हैं कि सब एक समान ही समकालीन स्थल मिले थे, इसलिए सबको हड़प्पा सभ्यता स्थल भी इनको कहा जाता है। तो ये जो है ना, ये स्कूल व्याख्या था या फर्स्ट ग्रेड कहते हैं ना, और फर्स्ट ग्रेड का सेकंड पेपर हिस्ट्री है ना, उसका सिलेबस है। तो उसके अंदर हमें क्या दिया हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन, सिंधु घाटी सभ्यता के पुरातात्विक स्थल और सिंधु घाटी सभ्यता में धर्म। तो ये 4 टॉपिक ही है इसमें फर्स्ट ग्रेड में। लेकिन जब हमने सेकंड कॉलेज व्याख्या था या असिस्टेंट प्रोफेसर यूजीसी नेट का सिलेबस देखा ना, वहाँ सरस्वती नदी भी दिया हुआ है, नगर योजना भी दी हुई है, कला, विज्ञान, वाणिज्य। तो मैंने कहा 2-3 टॉपिक ही एक्स्ट्रा है, तो इनको एक ही जगह पे हम शामिल करके इनको पढ़ा लेते हैं। कॉलेज व्याख्याता में चाहे इतिहास सिलेबस ये बता दिया मैंने। और अगर आपको पता है तो संस्कृत विभाग की तरफ से असिस्टेंट प्रोफेसर का नोटिफिकेशन एक और जारी हुआ है, विज्ञप्ति जारी हुई है कॉलेज व्याख्याता की या असिस्टेंट प्रोफेसर की, जिसके अंदर आपके कितने कितने पद हैं, आप खुद भी उसके अंदर वापस एक बार और हमें मौका मिल गया है कि वहाँ फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन हिस्ट्री के पद वहाँ 3 ही है, चाहे महिला के करो, चाहे जेंट्स के करो, या जनरल, सिर्फ जनरल में है, ओबीसी में नहीं है, वहाँ कोई भी पद नहीं है, तो 3 पद ही है। लेकिन बाकी संस्कृत वालों के लिए बहुत पद है, राजनीति के भी हैं, जितने भी पद हैं ना वो सब आप मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पे उसको शेयर कर लिया कि कौन कौन से पद हैं और कौन कौन सी योग्यताएं हैं, सब डिटेल से वहाँ शेयर कर लिया है। क्योंकि अब जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती है ना, उसके अंदर जिसका यूजीसी नेट नहीं हुआ होगा ना, तो वो भी क्लियर हो जाएगा आराम से। ये सौरभ चौबे की बुक है, देख सकते हो। मैंने कहा मैं सौरभ चौबे की बुक से भी पढ़ाती हूँ, तो पूरा का पूरा ये डिटेल है, यहाँ देख सकते हो। ये सौरभ चौबे की बुक है, सौरभ कुमार चौबे पूरा नाम है इनका। और यहाँ से आप यहाँ भी सिंधु घाटी सभ्यता का पूरा डिटेल दिया हुआ है, तो इसको भी देखेंगे। और ज़्यादा हम एनसीईआरटी और आरबीएसई को ही तवज्जो देंगे। किसको देंगे? आरबीएसई और एनसीईआरटी को। ये टॉपिक है हमारा। ये देखो 2600 से 1900 दिया हुआ है, 1900 से 1500 ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग भी दिया हुआ है। इसके अंदर एनसीईआरटी के भी नोट्स शामिल हैं, तो ये इसने बहुत डिटेल से पढ़ाया हुआ है। सौरभ चौबे की बुक है ना, इसमें भी बहुत डिटेल से है। आप देखोगे तो पता चलेगा कि कितना डिटेल से यहाँ भी दिया हुआ है। यहाँ जो दिया हुआ है ना, ये देखो प्रारंभिक प्राक काल वो भी दिया हुआ है, और परिपक्व और हड़प्पा सभ्यता 2600 से 1900 जो एनसीईआरटी में दिया हुआ वो है। और यहाँ पूरी डिटेल दी हुई है, प्राक हड़प्पा कालीन स्थल कौन कौन से थे सिंधु घाटी सभ्यता में, ये देख सकते हो। सिंधु घाटी सभ्यता पूरी है, और यहाँ से पूरी की पूरी डिटेल से दिया हुआ है। गुजरात में भी दिया हुआ है, गुजरात में कहाँ कहाँ क्षेत्र है जो राजस्थान में हमारे पड़ता है, भारत में, और इसका पूरा का पूरा विस्तार ये दिया हुआ है पूरा का डिटेल से सिंधु घाटी सभ्यता का सौरभ चौबे की बुक में। ये देख सकते हो सैंधवकालीन लिपि तिथि दी हुई है इसके अंदर, यहाँ सैंधव लिपि भी दिया हुआ है। आप अगर पूरा पढ़ोगे तो, क्योंकि सौरभ चौबे की बुक में आप बुक से बाहर तो कोई नहीं जाने वाला है, फिर भी एक बार एनसीईआरटी को हम खुद पढ़ लेंगे। अगर उसके अंदर कुछ नहीं होगा तो उसको मिला देंगे। ये सैंधव नगरीकरण है,
और उसके बाद हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। ये सिंधु घाटी सभ्यता की कला है, आपको पता है कला है, कला और ये फर्स्ट ग्रेड है ना, जिसके अंदर ये मोहरे भी हैं, ये देख सकते हो, ये मोहरे भी है हमारे यहाँ फर्स्ट ग्रेड के। फर्स्ट जो साहित्यिक स्रोत है ना, उसके अंदर मोहरे दिया हुआ है हमारी प्राचीन इतिहास में, मोहरे जो साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोत है। और यहाँ राजनीतिक संगठन भी देख सकते हो आप, ये राजनीतिक संगठन। सिंधु घाटी सभ्यता का टॉपिक शायद मेरे 3-4 वीडियो से पूरा होगा मुझे लगता है, क्योंकि अभी तो मैं आपको सिर्फ पीडीएफ बता रही हूँ, फिर भी इतना बड़ा हो रहा है। या धार्मिक स्थिति, ये सिंधु घाटी सभ्यता की ये भी धार्मिक स्थिति है ना, तो धर्म भी टॉपिक दिया हुआ। मेरे सिलेबस आपको बहुत ज़रूरी याद रखना है, क्योंकि सिलेबस के बाहर आपको कुछ नहीं जाना, सिलेबस के अलावा भी कुछ नहीं पढ़ना है ना। ये आर्थिक स्थिति है सिंधु घाटी सभ्यता की, जो वाणिज्य व्यापार है, ये सिंचाई के साधन है। सिंधु घाटी सभ्यता में क्या क्या था, और सिंधु घाटी सभ्यता की डिटेल। यहाँ शिल्प उद्योग ये दिया हुआ, देखो शिल्प उद्योग क्या था, सिंधु घाटी सभ्यता के शिल्प उद्योग क्या क्या थे। ये व्यापार दिया हुआ है, देख सकते हो, ये व्यापार है, किस माध्यम से व्यापार होता था सिंधु घाटी सभ्यता में। यातायात के साधन और बंदरगाह का पर्सन नेक्स्ट ईयर एग्जाम में भी आया था फर्स्ट ग्रेड में, और आया कौन सा था इसके अंदर बंदरगाह, शायद वो नहीं दिया हुआ है। प्रभास पाटन भी आया हुआ है सेकंड ग्रेड में, आपको पता हो तो। और मृच्छकटिकम ऐसा कोई आया था, एक तो एक 2-3 बंदरगाहों के नाम भी आए थे नेक्स्ट एग्जाम में हमारे फर्स्ट ग्रेड में। ये बीए फर्स्ट ईयर की बुक है, मैंने कहा था प्रारंभ से 1200 तक का इतिहास है, ये बीए फर्स्ट ईयर की बुक मैंने लाई हुई है। और यहाँ से आपको पूरा का पूरा डिटेल समझाएगा, क्योंकि ये यूजीसी नेट द्वारा पाठ्यक्रम निर्देश अनुसार निर्मित की हुई है, यूजीसी नेट के, यूजीसी है ना, और 1200 तक है, बीए फर्स्ट ईयर पार्ट है। और आपको पता है वनस्थली विद्यापीठ राजस्थान की भी बहुत बड़ा विश्वविद्यालय वनस्थली विद्यापीठ कहाँ है, टोंक में है। कहाँ है, टोंक में। देखो बीए फर्स्ट ईयर बुक और सौरभ चौबे की बुक मुझे तो लगता है सेम ही है। नगर योजना के पतन, उत्तरकाल, सब पूरा का पूरा डिटेल से दिया हुआ यहाँ की खुदाई में, इतिहास में। ये देखो मैंने कहा था जॉन मार्शल ने, मैक्स मोहन ने क्या क्या कहा था, सर्वप्रथम किसने इसको देखा था, फिर किसने खोजा था। बीए फर्स्ट ईयर की बुक में भी इसको हड़प्पा सभ्यता ही कहा गया है। और ये देख सकते हो, मैंने कहा था अभी खोजा किसने था, मोहनजोदड़ो किसने खोजा था, राखलदास बंदरजी ने 1922 में। और ये पूरी डिटेल है इसकी। और इसको पहले क्या कहा जाता था, 30,000 वर्ष पूर्व इसको सुमेरियन सभ्यता के साथ ही मान देखते थे। और इसको ये भी कहा था सिंधु सभ्यता का आदि केंद्र हड़प्पा है, किसने कहा था, केदारनाथ शास्त्री ने कहा था। ये बीए फर्स्ट ईयर की बुक में सब दिया हुआ है डिटेल से। बीए फर्स्ट ईयर की बुक में भी पूरा का सभ्यता का विस्तार दिया हुआ है, देख सकते हो आप। तो इस सभ्यता का जो काल है ना, ये अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग दिया था। मैंने कहा जॉन मार्शल, ये रहा जॉन मार्शल, इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता का 3200 से 2700 बताया था। राधा कमल मुखर्जी है ना, इन्होंने 3200 बताया, 3200 से 3250 बताया था इन्होंने, 3250 से 2750 बताया जॉन मार्शल ने। फिर राजबली पांडे ने 4000, अलग अलग बताया था इन्होंने, इसलिए पूरा का पूरा डिटेल से इसके अंदर दिया हुआ है। और सभ्यता के निर्माता कौन थे, ये भी बीए फर्स्ट ईयर की बुक में दिया हुआ है। कोई कहता आर्य थे, कोई कहता कौन थे, कोई कहता द्रविड़ थे। तो ये पूरी डिटेल से इसको भी मैं पढ़ूंगी, फिर आपके साथ सारे के आदिम आग्नेयपट्टू क्या क्या था, इन सब की विशेषताएं क्या थी। देखो इसके अंदर भी नगर निर्माण दिया हुआ है, इसके अंदर भी ये दिया हुआ है, दुर्ग दिया हुआ है। देखो दुर्ग और गड्डी क्या था, तो ये दुर्ग और गड्डी बीए फर्स्ट ईयर की बुक में पूरा डिटेल से दिया हुआ है, आप देख सकते हो, पीडीएफ भी देख सकते हो। सड़कें गलियाँ वगैरह कैसी थी, ये भवन निर्माण भी इसके अंदर दिया हुआ है। और विशिष्ट इमारतें कौन कौन सी थी जो सिंधु घाटी सभ्यता में थी, विशिष्ट इमारतें कौन कौन सी थी पूरी देख सकते हो आप खुद भी नोट्स बना सकते हो, क्योंकि मैं आपके साथ पीडीएफ शेयर कर रही हूँ। ये देख सकते हो धार्मिक विश्वास, इसमें भी धर्म दिया हुआ है। मातृ देवी की पूजा, ये मातृ सत्तात्मक थी सिंधु घाटी सभ्यता। आगे हम जाएंगे वैदिक सभ्यता, वो पितृ सत्तात्मक थी, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता मातृ सत्तात्मक थी। और सिंधु घाटी जो ऋग्वेद काल में था ना, महिला परम पुरुष की उपासना किया थी, तो वो वहाँ स्थिति अच्छी थी। लेकिन वैदिक काल और उत्तर वैदिक में काल में आते आते और महिलाओं में असमानता स्पष्ट हो गई थी, महिलाओं और पुरुषों में। ये आप देखोगे तो सामाजिक जीवन कैसा था सिंधु घाटी सभ्यता का परिवार वगैरह सब क्या थे, नारी का स्थान क्या था, रहन सहन कैसा था, ये आप देख सकते हो। यहाँ शिक्षा भी दिया हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता में शिक्षा कैसी थी, और लिपि भी दी हुई है, ये आप देखोगे ना पूरी डिटेल से, तो ये दिया हुआ लिपि कैसी थी सिंधु घाटी सभ्यता की, और कला कैसी थी, ये कला भी दिया हुआ है, ये सब देख सकते हो। राजनीतिक जीवन या राजनीतिक संगठन भी सिंधु घाटी सभ्यता में, बीए फर्स्ट ईयर की बुक है ना, उसके अंदर बड़ा डिटेल से दिया हुआ। मुझे लगता है सौरभ चौबे की ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा यहाँ आपको डिटेल से मिलेगा। तो मैं चाहती हूँ कि मैं इन सबको डिटेल से और परीक्षा उपयोगी सारे तथ्य दे दूंगी, चाहे वीडियो कितना भी बड़ा हो जाए, नेक्स्ट वाली वीडियो कितने बड़े हो जाए। ये सिंधु घाटी सभ्यता का आर्थिक संगठन, आर्थिक जीवन, ये पशुपालन क्या था, पशुपालन भी दिया हुआ है। उसके बाद घरेलू उद्योग धंधे भी दिया हुआ है।
आप अगर किसी भी स्टेट से हो, चाहे राजस्थान से हो, चाहे एमपी से हो, चाहे यूपी से हो, चाहे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो आपको इतनी डिटेल से शायद ही कई नोट्स मिलेंगे। क्योंकि मैं आपको इंडिया लेवल पे सारी की सारी सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा रही हूँ। राजस्थान लेवल की मैंने सारी सभ्यताएं आपको दे दी है नोट्स, लेकिन अब इंडिया लेवल की स्टार्ट हो जाएगी तो सिंधु घाटी सभ्यता में स्थल, अब उनको सिर्फ स्थल देखने हैं और उनकी कुछ विशेषताएं देखेंगे। और ये जो विशेषताएं नगर नियोजन है, राजनीतिक है, सामाजिक है, धार्मिक है, व्यापारिक है, वाणिज्य है, कला है, लिपि है, पूरी डिटेल से मिलेगा यहाँ नोट्स सारे। देखो ये तोल और माप की इकाइयाँ क्या क्या थी सिंधु घाटी सभ्यता में, ये भी बीए फर्स्ट ईयर की बुक में आपको मिलेगा और सौरभ चौबे की बुक में मिलेगा। और यहाँ में नगरों का पतन, अब लास्ट में हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ था। तो कहीं कहीं आपको देखो कहीं नगरों का ही दिया हुआ है, कहीं नगरों का पतन दिया हुआ है, कहीं न स्थल सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल ही दिए हुए हैं, कहीं कहीं पूरा पूरा स्थल दिए हुए हैं, कहीं धर्म ही दिया हुआ है। लेकिन हमको सिंधु घाटी सभ्यता को पूरा लेके चलेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार है, नदी है, निर्माता है, कला है, विज्ञान है, व्यापार है, वाणिज्य है, सामाजिक जीवन है, आर्थिक जीवन है, उद्योग धंधे, यानी कि पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। आज के बाद हमें कहीं सिंधु घाटी सभ्यता पढ़नी ही ना पड़े, जो पढ़ेंगे पूरा डिटेल से ही पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। उत्तरकालीन हमारा हड़प्पा सभ्यता संस्कृति स्थल है तो नहीं, लेकिन देख लेंगे। यहाँ से सब सभ्यता स्टार्ट हो रही, जो कालीबंगा है, और कालीबंगा की नगर नियोजन विशेषता है। उसके बाद हमने उसका उसकी जो है ना बर्तन अन्य सामग्री क्या क्या थी कालीबंगा की। फिर बनास नदी जो हमारी ताम्रयुगीन सभ्यता थी, बीकानेर में भी थी, आपको पता है, सोती थी। और झुकर जाकर संबंधी भी जो हमारी ताम्रपाषाणकालीन संस्कृतियाँ थी ना, ये आहर सभ्यता भी यहाँ दिया हुआ है। ये बीए फर्स्ट ईयर की बुक में पूरा डिटेल से है, हर एक सभ्यता का पूरा डिटेल से दिया हुआ है। मर्द भांड और बर्तन कैसे होते थे, ये तो बाकी हर एक सभ्यता को अलग अलग दिया। अगर आपने बीए फर्स्ट ईयर की बुक में बागुर सभ्यता नहीं देखा हो तो बागुर सभ्यता भी देख सकते हो। ये बागुर सभ्यता है ना, मैंने यहाँ से भी आपको बागुर सभ्यता के जितने भी नोट्स दिए थे ना, वो यहीं से दिए थे। तो ये बागुर संस्कृति या सभ्यता पूरा का पूरा डिटेल से आपको कहाँ मिलेगा, बीए फर्स्ट ईयर की बुक में। ये देख सकते हो बागुर सभ्यता के ताम्र उपकरण। बागुर सभ्यता में जो बागुर खुदाई में पशुओं की हड्डियों के बहुत बड़े टुकड़े, अस्थियाँ और खुदाई में क्या क्या चीज़ें मिली थी ये बागुर सभ्यता में। बागुर सभ्यता के मिट्टी के बर्तन कैसे थे, बागुर सभ्यता में आभूषण कौन कौन से मिले थे, बागुर सभ्यता में मकानों के अवशेष क्या क्या थे, हड़प्पा सांस्कृतिक और वैदिक संस्कृति। अब इसको नेक्स्ट में मिलेंगे, इसको तुलनात्मक अध्ययन करता रहे हैं ये, और आधुनिक हिंदू धर्म के साथ भी इन्होंने तुलना कर ली है। अब यहाँ से स्टार्ट होगा हमारा वैदिक समाज, धर्म, समाज व्यवस्था। लेकिन अभी ये नोट्स बनाने में मुझे बहुत वक्त लगेगा और बड़े बड़े वीडियो हो जाएंगे, लेकिन होंगे तो होंगे, लेकिन आपको पढ़ना यहीं से है, क्योंकि अथॉरिटी नोट्स मिलेंगे आपको। इससे बाहर कोई पर्सन अगर बाहर आ जाए तो मुझे बता देना। और जितना भी मैंने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा है ना, उसका भी मुझे एक बार क्वेश्चन आंसर भी देने हैं आपको। लेकिन देखती हूँ कि सिंधु घाटी सभ्यता पहले पूरा हो जाए, तो फिर आपको सारे के सारे नोट्स या प्रश्न उत्तर भी दूंगी। और एग्ज़ाम भी जल्दी आ जाएगा और फर्स्ट ग्रेड का भी एग्ज़ाम आने वाला है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए अथॉरिटी नोट्स मैं खुद